जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा ज़िले के चारपारा कोहड़िया क्षेत्र में। और यहाँ पर हम मौजूद हुए हैं यहाँ पर कुछ भू विस्थापित हैं, एनटीपीसी के भू विस्थापित हैं जो पिछले तकरीबन 43 वर्षों से अपने पट्टे की मांग कर रहे हैं, भूमि मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जो कि आज पर्यंत तक जो है वे अछूते नज़र आ रहे हैं। एक घर हम दिखाते हैं आपको, आइए इस घर में हम प्रवेश करते हैं। आपका नाम? बहारन लाल। बहारन लाल जी, कहाँ रहते हैं? चारपारा कोहड़िया। ये आपका घर है? चलिए आपको आप घर दिखाइए अपना। यह देखिए, यह टूटा फूटा जिस तरह से यह घर है, यह घर एक भू विस्थापित का है। यह देखिए, यह ऊपर से हम दिखाते हैं स्लोली, और इस तरह से देखिए आप, यह चारपारा कोहड़िया में भू विस्थापित एनटीपीसी के भू विस्थापित हैं। आइए हम नज़दीक से आपको दिखाते हैं, और नज़दीक से यह देखिए, यह घरों की स्थिति है। यह देखिए, इस घर में दरवाज़ा नहीं है। क्या ऐसी व्यवस्था है कि जहाँ पर 43 वर्षों से एक भू विस्थापित अपने मुआवजे की रकम, अपनी बसाहट और अपनी नौकरी की मांग लगातार कर रहा है। यह घर किस तरह से घर के लोग यहाँ पर रहते हैं, किस तरह से जीवन यापन करते हैं, किस तरह से लोग जो है अपने अन्य क्रियाकलाप कर पाते हैं, आइए हम परिवार के सदस्यों से उनकी चीज़ों को जानते हैं। घर के मुखिया को हम बुलाते हैं, और आप सब चाचा के पीछे आप आ जाइए। आप घर के मुखिया हैं, आप आगे आइए और यह मुझे बताइए, यहाँ आइए, यहाँ जी, हाँ। और यह आप मुझे बताइए कि आपका पूरा नाम क्या बताया? बहारन लाल। तो बहारन लाल जी, आप जो हैं कहाँ निवास करते हैं? चारपारा कोहड़िया। तो चारपारा कोहड़िया, अच्छा। तो चारपारा कोहड़िया में आप सब यहाँ पर एनटीपीसी के बसाहट के दौरान आए हैं? तो पहले कहाँ रहते थे आप लोग? चारपारा में। और यहाँ पर कहाँ रह रहे हैं आप लोग? कोरबा चारपारा में रहते थे। अच्छा, और अभी कहाँ रह रहे हैं वर्तमान अब में? ये चारपारा कोहड़िया। अब ये कोहड़िया में रहते हैं? हाँ, कोहड़िया में रहते हैं। चारपारा में पहले रहते थे? हाँ, पुनर्वास निवासी हैं यहाँ। अब आप लोग पुनर्वास निवासी हाँ। हैं, आपको पुनर्वास का यहाँ पर जगह NTPC दिया ने। गया, और जगह एनटीपीसी के द्वारा यहाँ पर हाँ। दिया गया। गोदनामा लिया हुआ है। गोदनामा लिया है, हाँ। और इस गोदनामा में आप लोग पट्टे की भी मांग कर रहे हैं। हाँ, कितने वर्षों से पट्टे की मांग कर रहे हैं? कतका हो 44 साल से। तो 44 साल से आप लोग यहाँ पर हैं, हाँ। और आप लगातार पट्टे की मांग कर रहे हैं। आज पर्यंत तक आपको पट्टा दिया गया है कि नहीं दिया गया? नहीं दिया गया है। तो एक नॉर्मल पट्टा होता है जिसको डुप्लीकेट सिकनी कब्जा दिया था, वो तो खत्म हो गया, रद्द हो गया, उसकी अवधि खत्म हो गई। अवधि खत्म हो गया। तो आप लोग पक्का पट्टे की मांग कर रहे हैं? हाँ, पक्का मुआवजे का या पट्टा का मांग कर रहे हैं जी। ये देखिए, यहाँ पर एनटीपीसी द्वारा अधिग्रहित भूमि एवज में पुनर्वास कोहड़िया में दिया गया है, जिसमें निवासरत लोग आम सुविधा जैसे रोड, नाली इत्यादि का भी आप लोग मांग किए हैं। ये महामहिम राज्यपाल महोदय के पास आप गए हैं, जो कि सड़क नाली के लिए गए हैं। अच्छा, इसके बाद कलेक्टर के पास गए हैं आप। ग्राम चारपारा कोहड़िया के भू विस्थापितों को एनटीपीसी दर्री जमनीपाली द्वारा अधिग्रहित भूमि के एवज में नजुल पट्टा जारी करने बाबत जो है आपने पत्र सौंपा है, कलेक्टर को सौंपा है। और भी कुछ जगहों पर आप पहुंचे हैं। हम जानते हैं यहाँ पर माननीय लखनलाल देवांगन कैबिनेट मंत्री से भी आप मांग किए हैं कि जो है रोड, नाली इत्यादि की भी आप मांग कर रहे हैं लगातार। और एक और आवेदन मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर आप श्रीमान फिर कलेक्टर महोदय का दरवाज़ा खटखटाए हैं। इस बार आप क्या मांग करते हैं? पुनर्वास दिया गया है, जो रोड, नाली, जमीन है ना, इत्यादि के लिए अवैध कब्जा रोड, नाली हेतु जगह प्रदान किए जाने बाबत जो है यहाँ पर यह भी पट्टा आप लोग मांग कर रहे हैं। तो बार बार आप लोग कलेक्टर, स्थानीय आपके मंत्री जी कहाँ रहते हैं? आपके मंत्री जी का क्या नाम है आपके? लखनलाल देवांगन। तो वह भी यहाँ बसाहट में ही है, पुनर्वास में ही है? वो भी है पुनर्वास। वो भी पुनर्वास में यहाँ बसे हुए हैं? बस। हाँ। तो आपका क्या कहना है?
उनको पट्टा मिल गया है? उसको पट्टा होगा उसके पास। अच्छा, आप सबों को नहीं चिकनी मिला? कब्जा, चिकनी कब्जा। हो, अच्छा, अच्छा है, 8 आदमी के पास है। अच्छा। हो, तो उसी को ना जी। वो घर बनवाए हुए हैं। हो, लेंटर। हुँ। हो, आप मुझे यह बताइए उनके पास तो घर मकान ख़ैर ठीक है, सारी सुविधाएँ हैं या हो, अच्छी चीज़ें हैं, हो, किंतु आप उन्हीं के बगल में रहते हैं, आप हो। उन्हीं के ठीक घर के मेरे ख़्याल से 20 कदम की दूरी पर है आपका घर। हाँ, 20 कदम। हो। तो आज पर्याप्त तक तो इस तरह से यह दशा जब आप भी एनटीपीसी के ही भू विस्थापित हैं ना, हाँ, है ना? उनसे ज़्यादा ज़मीन है हमारा। उनसे ज़्यादा ज़मीन हाँ, वहाँ पर जो है आपका गया है। हो, ज़्यादा ज़मीन गया हुआ है ना। तो आपको क्यों जो है मुआवज़ा अभी तक नहीं मिला? उनको क्या पूरा मुआवज़ा और उनके घर के किसी सदस्य को नौकरी मिली है क्या? वो मिला है ना, वो या कौशल को, उसका मंझला भाई कौन को। है कौशल? कौशल वही उसका भाई। किनका भाई है? हाँ, वो लखन का पार्ट का है वो। हो, अच्छा, तो उसके छोटा एवज़ में छोटा। उनके मझले भाई को नौकरी हाँ, मिली है। मंझला भाई को मिला हुआ है ना। अच्छा, और आपके घर में किसी को नौकरी मिली है क्या? नहीं मिला है, परिवार में किसी को नहीं मिला तो है। इस बात के लिए आपने कहाँ-कहाँ बोला है? नौकरी के लिए उनको बोला है कि भई हाँ। आपके घर में जिस तरह से मिल गया, आप मंत्री हैं, पहले महापौर थे, हम्म, पार्षद, महापौर, हम्म। विधायक भी बने, अब आज मंत्री हैं। अच्छा, नौकरी कहने से ना, नौकरी दिवाने से ना वो मना करते थे। हाँ, वो ये हड़ताल कर रहे थे ना। अरे कौन मना करते थे? ये मना करते थे लखन लाल देवांगन। हाँ, ये बार बार मना करते थे। क्या हाँ, चीज़ के लिए मना करते थे? नौकरी के लिए मना करते थे, इसको मत कि लो। नौकरी की माँग मत हाँ, कीजिए। मांग मत कीजिए नौकरी का, मतलब सोसाइटी ले लो, सोसाइटी को चलाओ, ऐसे बोलते थे। एनटीपीसी की तरफ से बोलते थे, पक्षपात। अच्छा, माने कुल मिला के आप पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर कि अगर हम नहीं, लोग जब भी नौकरी की नहीं, माँग वो करते थे, बोलते हैं ना। तो उनका कहना था हाँ, कि आप लोग नौकरी की माँग मत कीजिए, हाँ, सोसाइटी ले लीजिए, हाँ, सोसाइटी ले लीजिए। हाँ, रोजगार माने। रोज़गार हाँ, मतलब सोसाइटी लीजिए, मतलब हाँ, नौकरी मत लीजिए। हाँ, वो खर वही कहना रही से ना। हाँ। ता अब ये तो ऐसा गाँव। क्यों कहते थे वो? जो हाँ, उनके घर में तो उनका हाँ, मझिला भाई नौकरी कर ये रहा है ना? 15 लोग कर रहे हैं ना, वैसे हुँ। ही करो। माने ना, ये हमारे बारे से बोले नहीं है आज तक। माने सोसाइटी ले लो, वो ले लो, कहे के नहीं कहे हैं। हमन ना ये सीधा ना नौकरी पर हमन लड़े हैं। हो, आप लोग लगातार नौकरी की माँग हो, कर रहे हैं हो, और 2500 रुपए प्रत्येक एकड़ के तौर पर आपको हो, उस समय पैसा प्रदान मुआवजा राशि दी गई। हो, क्या कह के कि आपको नौकरी दी जाएगी, हो, है ना? हो, हमको नौकरी चाहिए और बसने के लिए मकान चाहिए, और क्या कहते हैं वो मुआवजा चाहिए। 33 क्या कहते हैं 23 एकड़। आपका 23 एकड़ खुद का है? हाँ, किस नाम से था भूमि? वो नहीं, वो बाप का नाम था। आपके पिताजी का नाम हाँ, बताइए ना? 23 एकड़ वे 80 डिसमिल। और वो पिताजी का नाम बताइए आपके। हाँ, आनंद राम। उनके नाम पर था? और वो उसके नाम वो नंबरदार वो है घेसिया। और हुँ, वो एक मैं कहता हूँ 5 बुढ़गा बाबा के नंद बन हुँ। बहुत है ना। और माने माने कुल मिला के आपका घर के हाँ, 23 एक एकड़ बाप ज़मीन। के बाँटा के ना, बुढ़गा बाबा के हाँ। हाँ, दादा के हुँ। ये हिस्सा को बाप ने वो खरा अधिकार हो थे। माने हुँ। हाँ, माने तो कुल मिला के 4 भाई रहीन हमार काका बाबा मन। मैं ये आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी कुल घर की ज़मीन 23 एकड़ एनटीपीसी में फँसी है? हाँ, वो पूरा टोटल माने मुआवजा दे है। माने 23 एकड़ का? 23 एकड़ 80 डिसमिल के। हुँ। हाँ, तो एक माने तरह 80 डिसमिल अभी हाँ, छोड़ देते हैं, अभी हाँ, 23 एकड़ ही लेके चलते हैं, हाँ। कुल 23 एकड़ आपका जो है। तो उसमें बचा है 15 एकड़ बचा हुआ है। सारी चीज़ें जो हैं उनके पास हैं, मेरे ख़्याल से मुआवजे की रकम भी तकरीबन सबके पास मिल गई है और कितने लोग के पास मुआवजे की रकम नहीं मिली है? बहुत है, अभी तो 200 एकड़ के नहीं मिले पूरा बस्ती भर के। माने मुआवजे की रकम पूरी नहीं मिली है, हाँ, पूरी नहीं मिले पूरा बस्ती भर ला। तो आपको आधा लगभग मिला है क्या? आधा आधा मिला है। आधा तकरीबन मिला हाँ। है ना? हम्म। तो या तो देखिए यहाँ पर धन्यवाद, क्या नाम बताया आपने? गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद जी हैं यहाँ पर, कहाँ निवास करते हैं? यही घर है चार ना पारा। आपका? हाँ, हाँ। तो एक ही परिवार के यह सब सदस्य हैं, इन सबों का कहना है कि आज पर्याप्त तक ना ही उन्हें बेहतर तरीके से मुआवजे की रकम प्रदान की गई, ना ही उन्हें नौकरी प्रदान की गई और जहाँ पर यह निवास करते हैं वहाँ पर ना ही अच्छी बिजली की व्यवस्था, ना ही सड़क की व्यवस्था, ना ही पानी की व्यवस्था। तो किस तरह से बिजली पानी की व्यवस्था यहाँ कैसी है? हैं? बिजली पानी की व्यवस्था बिजली कैसी पानी है? का व्यवस्था नहीं है। ठीक नहीं है। हाँ, इसके लिए भी आप हाँ। आवेदन निवेदन किए हुए हैं? हाँ, कई बार हो गए, माने 10 बार हो गए। कहाँ-कहाँ किए हैं? हैं?
कटघोरा मैंने हाँ कलेक्टर के पास और एनटीपीसी के पास, वो तो उधर इधर बोलते कि हैं। कब से बोल रहे हैं, कितने दिनों से आप आवेदन कर रहे हैं? 4 साल का 4 साल 4 साल से आवेदन दे रहे हैं आप लोग? अच्छा, मैं जमीन को 39 एकड़ था, हम्म। उसमें के माने 23 एकड़ 80 डिसमिल का मुआवजा हुआ है, बाकी जमीन का बचा है 15 एकड़ का। अच्छा, 23 का मिल गया है आपको? 23 का लेकिन उसके आधार पर मुआवजा तो मिला है, नौकरी नहीं मिली है? नहीं मिली है ना। आप नौकरी भी क्यों मांग कर रहे हैं ना? और इस क्षेत्र में जिस तरह से देखिए, यहाँ पर बिजली की कैसी व्यवस्था दिख रही है आपको, ये देखिए बिजली की व्यवस्था, ठीक है। और काफी दूर से, तो बिजली कहाँ से लेकर आए हैं आप? उस पार से, रोड के उस पार से। मैंने काफी दूर से? हाँ, काफी दूर से। वहाँ पोल भी नहीं आया है क्या यहाँ तक? 50 मीटर से बिजली पोल आया है क्या यहाँ? नहीं, अच्छा, तार लंबा कर लंबा है। लगा हुआ माने निजी तौर पर लेकर आए हैं। हाँ। तो देखिए बिजली की व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त नहीं है। पानी कैसे भरते हैं आप सब? वो जबरदस्ती लगाए हैं, कुआं खोदे हैं। नहीं, जबरदस्ती क्या होता है? मैंने कुआं खोदे हैं ना, बोलिए। हाँ, हाँ। जबरदस्ती कहाँ? आपको कोई कॉलर थोड़ी पकड़ा है? पानी और निकाल रहे हैं। लगाए हुए हैं, 12 हाथ में पानी है, मच्छंदर है। पानी आपने निकाला है ना? अपने हाथ में। तो अपने तरह से आपने व्यवस्था की है, कुल मिला के आपकी सुध लेने वाला यहाँ कोई नहीं। हाँ। तो देखा आपने मित्रों, यहाँ पर इस तरह से लोग अपने जीवन यापन को जी रहे हैं। उनके पास में जबकि भू विस्थापित है एनटीपीसी के, और यहाँ पर चारपारा कोहड़िया में लोग इस तरह से अपने जीवन यापन पर विवश हैं। उनके बिजली, पानी और दुरुस्त सड़क की भी कमी जो इन्होंने बताई। कुछ क्षेत्रों में हमने देखा कि अच्छी व्यवस्था है, किंतु कुछ क्षेत्रों में बिजली पानी की व्यवस्था यहाँ पर जो है वह बदहाल सी दिखाई पड़ रही है। तो चूँकि यहीं पर हमारे 20 कदम की दूरी पर आदरणीय मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी का निवासी स्थान भी है, हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि वे अपने क्षेत्र में इस तरह से, यदि उनकी जनता, उनके परिवार के लोग ही कहिए, क्योंकि आस पड़ोस के लोग हैं, तो उनकी भी सुध लें। और यदि सुध लेते हैं तो बेहतर तरीके से जो है, जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता, उसके लिए लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं हम एनटीपीसी और शासन प्रशासन से भी निवेदन करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र इन परिवारों के मुआवजे रकम की राशि दे दी जाए, ताकि जिस तरह से यह जीवन यापन जी रहे हैं, हमने आपको इनके घरों को भी दिखाया है, तो ना ही इनके पास रोजगार है, ना ही इनके पास मुआवजे की रकम आ पाई है, ना ही आपने किसी प्रकार की नौकरी इन्हें प्रदान की है जिसके ये हकदार मालूम होते हैं। तो जांच कर संबंधितों को शीघ्र अतिशीघ्र मुआवजे की रकम, साथ ही नौकरी प्रदान कर दी जाए, ताकि इन सबों के जीवन जो बदहाल हैं वह खुशहाल जीवन यापन कर सकें। हम यही निवेदन करते हैं। आशा करते हैं वे खबरों पर इस विषय को लेकर काम करें और इन गरीब परिवार, भू विस्थापितों के साथ जो है नरमी बरतते हुए उनके साथ न्याय करें। उनके मुआवजे की रकम के साथ साथ इन्हें नौकरी इनके परिवार के सदस्यों को प्रदान की जाए। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।